नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का CSCBLE मोहर सिंह चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में आपको भाषा, व्याकरण और बोली, भाषा के प्रकार आदि के विषय में बताया गया था। तो आज हम पुनः भाषा और व्याकरण को पढ़ते हैं। क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम व्याकरण क्या होता है इस विषय में कि व्याकरण होता क्या है। अब व्याकरण देखिए, मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। अब जैसे कि व्याकरण होता क्या है, हम नॉर्मल भाषा में कहें कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र या एक ऐसी किताब या बुक है जिसमें भाषा के शब्दों को, मतलब जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके शुद्ध स्वरूप मतलब शुद्ध रूपों में शुद्ध प्रयोग, मतलब शुद्ध मतलब होता है प्योर प्रैक्टिकल, शुद्ध प्रयोग का विशद ज्ञान कराया जाता है। अब इसके बाद आता है भाषा और व्याकरण का संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति व्याकरण के बिना भाषा का पूर्ण ज्ञान कदापि नहीं कर सकता। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप में निश्चित करता है। व्याकरण के विभाग: व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। प्रथम है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार। अब पहला है वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मिलाने की विधि बताई जाती है। अगला है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, उनकी व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। पद विचार, इसमें पद तथा उसके भेदों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की विधि तथा विराम चिन्हों का वर्णन किया जाता है। और हम इन सभी का आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है लिपि। लिपि होती क्या है? किसी भी भाषा के
लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्न हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जिसे का, या, आ, दा आदि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अगला है साहित्य। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति, वर्ग को जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य होता है। यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। धन्यवाद।